In the previous classes, we have already studied about our environment and also about composition of our planet. In today's class, we are going to study about intraplanetary movement and major landforms. Movements of the Earth. In the beginning, scientists believed that the position of the continents were more or less fixed. However, it was discovered that the continents were in a state of constant motion and the movement was due to changes taking place inside our dynamic Earth. स्टार्टिंग में जो है साइंटिस्ट का ये बिलीव था कि जो पोजीशन है कॉन्टिनेंट्स की वो कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा जो है वो फिक्स है, और फिर बाद में ये डिस्कवर हुआ कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो हमेशा थोड़ा बहुत जो है कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, मोशन में होते हैं, और जो मूवमेंट है कॉन्टिनेंट्स का वो जो हो रहा था वो जो हमारे अर्थ के इनसाइड में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से हो रहा था. प्रोफेसर एल्फ्रेड वेगेनर, अ जर्मन meteorologist, suggested the theory of continental drift in his book The Origin of Continents and Oceans. According to him, all the continents were once joined together as one supercontinent known as Pangaea, which began to break apart about 200 million years ago, resulting in the drifting apart of the continents from each other. His theory was reaffirmed by the discovery of new evidences in the form of sea floor spreading. जो प्रोफेसर एल्फ्रेड वेगेनर थे, एक जर्मन मीटियोरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये सजेस्ट किया था, मतलब थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सजेस्ट की थी अपनी बुक ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस में. और उनके अकॉर्डिंगली उनका ये कहना था कि जो है सबसे पहले जो है सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे वो एक बड़े कॉन्टिनेंट, वो सारे मिलके जो उन्होंने एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाया था जिसे हम पैंगिया के नाम से जानते हैं, जो अब से जो है 200 मिलियन साल पहले जो है वो और धीरे धीरे करके टूटता गया, जिससे वजह से क्या हुआ, जो कॉन्टिनेंट्स है वो एक दूसरे से ड्रिफ्ट अपार्ट होते चले गए. और जो इनकी थ्योरी थी वो बाद में फिर उसको इट वाज रीअफर्म्ड जब डिस्कवरी हुई थी और जो न्यू एविडेंसेस मिले थे जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग के फॉर्म में, उसकी वजह से उनकी थ्योरी को रीअफर्म किया गया था. द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. The scientific theory that deals with the large-scale motions of the lithosphere is known as the theory of plate tectonics. According to this theory, the lithosphere is divided into several large as well as small irregularly shaped plates. These can be continental or oceanic in nature. थियोरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स एक साइंटिफिक थ्योरी है जो कि डील करती है जो बड़े स्केल पे जो मोशन होता है लिथोस्फीयर का, जो मूवमेंट होता है लिथोस्फीयर का, उससे डील करती है. और इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो है लिथोस्फीयर जो है वो सेवरल बहुत सारे जो है बड़े और साथ ही साथ छोटे इरेगुलर शेप प्लेट्स में डिवाइडेड है. ये जो प्लेट्स हैं वो आपके कॉन्टिनेंटल भी हो सकती हैं या फिर ओशियानिक भी हो सकती हैं नेचर में. It is generally felt that these are floating on the molten mantle or the plastic asthenosphere and are in a state of constant motion. These movements take place mainly due to the heat generated within the interior of the earth. The surface of the earth is constantly undergoing changes due to external or exogenic forces. That means the forces that originate outside the earth crust, for instance through erosion and deposition by agents like wind, water, etc. The internal or endogenic forces originate within the earth's crust and comprise sudden movements like volcanic eruptions, earthquakes, landslides, etc. ऐसा माना गया कि जो ओशियानिक और ये जो आपके कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं ये हमेशा फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं किस चीज़ पे, या तो फिर किस पिघले हुए लावा पे या फिर जो है प्लास्टिक एस्थेनोस्फीयर है, और ये हमेशा जो है तैरते ही रहते हैं, हमेशा कांस्टेंट मोशन में ही रहते हैं. और ये जो मूवमेंट्स हो रहे हैं ये बेसिकली क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो हीट जनरेट हो रही है अर्थ के इंटीरियर में, अर्थ के इनसाइड में, उसकी वजह से जो इनका मूवमेंट हो रहा है. जो अर्थ का सरफेस है वहाँ पे कॉन्स्टेंटली चेंजेस होते रहते हैं, या तो वो एक्सटर्नल जो अर्थ के क्रस्ट पे, आउटसाइड ऑफ द अर्थ क्रस्ट, वहाँ पे जो चेंजेस होते हैं वो एक्सटर्नल और एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से होते हैं, जैसे कि इरोजन हो गया, डिपोजिशन हो गया बाय एजेंट्स लाइक जो विंड है, वाटर है, उसकी वजह से. और कुछ इंटरनल और एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं जो कि अर्थ के अंदर इनसाइड जो इनसाइड ऑफ द अर्थ ओरिजिनेट होते हैं, और इसमें सडन मोमेंट्स होते हैं जैसे वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड एट्सेट्रा. फॉर्मेशन ऑफ मेजर लैंडफॉर्म्स. Motions of the lithosphere cause the Earth's movements to be slow, resulting in the formation of continents, ocean beds, mountains, plateaus, and plains, as well as sudden Earth movements due to volcanic activities and earthquake. हमारी अर्थ का जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाता है, कम हो जाता है,
किस वजह से? लिथोस्फीयर के मोशंस की वजह से, जिसकी रिजल्ट में क्या होता है कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशियन बेड हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, प्लेन्स हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि उनका फॉर्मेशन होता है अर्थ के मूवमेंट के स्लो होने की वजह से, और साथ ही साथ लिथोस्फीयर के मोशन की वजह से सडन अर्थ मूवमेंट्स भी होते हैं. Now let us try to understand how these plates actually move and affect the geography of our planet. Sea floor spreading. At low-lying places on the ocean floor, new rock material rises to reach the surface of the earth. This seafloor spreading leads to the formation of new lithospheric material, continents and ocean basins. ओशन फ्लोर की जो लो लाइंग प्लेसेस होती है, वहाँ पे जो नए रॉक मटेरियल बनते हैं वो अर्थ के सरफेस को पहुँच जाते हैं, वहाँ वो ऊपर उठते हैं और वहाँ पे पहुँच जाते हैं. सी फ्लोर स्प्रेडिंग की वजह से जो है न्यू लिथोस्फेरिक मटेरियल का फॉर्मेशन होता है, कॉन्टिनेंट्स और ओशियन बेसिन्स का भी फॉर्मेशन होता है. Wide rifts may sometimes be created, as in the San Andreas Fault in California, USA. The places where the convection current in the atmosphere descends, the lithospheric plates above it converge or move horizontally towards each other. वो जगह जहाँ पे जो कन्वेक्शन करंट होती है एस्थेनोस्फीयर में वो नीचे जाती है, जो लिथोस्फेरिक प्लेट होती है उसके ऊपर जो होती है लिथोस्फेरिक प्लेट वो कन्वर्ज करती है या फिर हॉरिजॉन्टली एक दूसरे की तरफ मुड़ती है, जिसकी वजह से वाइड ड्रिफ्ट्स बन जाते हैं. When two oceanic plates converge, one is pushed under the other, leading to the formation of a deep sea trench such as Mariana Trench in the Pacific Ocean. जब दो ओशियानिक प्लेट कन्वर्ज होते हैं तो उसकी वजह से एक जो है वो दूसरे के नीचे चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डीप सी ट्रेंच का फॉर्मेशन होता है. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पैसिफिक ओशियन में जो मरियाना ट्रेंच है, वो एक डीप सी ट्रेंच है. When two continental plates collide, neither gets pushed down as both possess the same density, much like what happens when icebergs collide. The force of compression causes the lithosphere to get buckled into folds and mountains are formed. जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराती है तो दोनों में से कोई भी जो है नीचे नहीं पुश डाउन हो पाती, नीचे नहीं ढकेला पाती है, क्योंकि जो है दोनों की डेंसिटी सेम होती है. सेम थिंग हैपन होती है जब आइसबर्ग कोलाइड करते हैं, मीन्स आइसबर्ग आपस में टकराते हैं. जो फोर्स ऑफ कंप्रेशन होता है उसकी वजह से क्या होता है, जो लिथोस्फीयर होता है वो बकल्ड हो जाता है फोल्ड्स के फॉर्म में, और उसकी वजह से क्या होता है, माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास. थैंक यू.